12 जून यानी कल लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। बोइंग कंपनी के B787 ड्रीमलाइनर विमान में यह भयानक हादसा हुआ। बोइंग कंपनी के कई विमान इससे पहले भी दुर्घटना का शिकार हुए हैं, लेकिन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान पहली बार क्रैश हुआ है। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी सहित 242 लोग सवार थे, जिसमें 10 क्रू मेंबर, 2 पायलट और 230 यात्री थे। इस हादसे के बाद आप में से कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्लेन क्रैश जैसे हादसे में अगर किसी की मौत होती है तो एयरलाइन की पॉलिसी के हिसाब से लोगों को कितना मुआवजा मिलेगा, ये कौन देगा और इसमें DGCA का नियम क्या कहता है। प्लेन क्रैश के बाद डिजीज या घायल व्यक्तियों के रिलेटिव्स को कितना मुआवजा मिलेगा, इसके लिए DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नियम बनाए हुए हैं। ये नियम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए अलग अलग है। भारत में चल रही इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 लागू होता है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसे भारत सरकार ने भी माना है। इसके मुताबिक एयरलाइन को हर पैसेंजर के लिए 1.4 करोड़ रुपए तक का मुआवजा देना होता है। अगर ये साबित हो जाए कि हादसा एयरलाइन की गलती से हुआ है तो मुआवजे की रकम और भी ज्यादा हो सकती है। ये नियम इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू होते हैं, लेकिन DGCA के नियमों के हिसाब से कुछ इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी इसी तरह का मुआवजा देती है। ये पैसा एयरलाइन या उसकी इंश्योरेंस कंपनी देती है। कई बीमा कंपनीज लोगों को जोखिम भरे यात्रा से बचाने के लिए कवरेज पेश करती हैं। इनमें आमतौर पर 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सडन डेथ बेनिफिट्स और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की परमानेंट डिसेबिलिटी कंपनसेशन शामिल है। ऐसे में अगर किसी यात्री ने बीमा कराया है तो उसके परिवार को इस कवर का बेनिफिट मिलेगा। आपको बता दें, अहमदाबाद में हुए इस हादसे के बाद टाटा ग्रुप ने डिजीज के परिवार को 1 करोड़ रुपए और घायलों के इलाज का खर्च उठाने की अनाउंसमेंट की है।